नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गुजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 विद्युत परिपथ एवं उनके घटक। इस चैप्टर के आज हम टॉपिक वाइज नोट्स देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक क्या है अपना, विद्युत या जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत एक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है ना, विद्युत जो है वो ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। विद्युत को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। इसका उपयोग बल्ब, पंखा, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि चलाने में किया जाता है। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि जो ये विद्युत है ये ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। इसका उपयोग बल्ब, आपके घर पे जो बल्ब पाया जाता है, पंखा, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि चलाने में होता है। विद्युत का प्रवाह केवल बंद परिपथ, यानी कि विद्युत परिपथ जो है ना, वो बंद होना चाहिए बेटा, क्लोज होना चाहिए, है ना। क्लोज होगा तभी विद्युत का प्रवाह होगा, अन्यथा विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। क्लोज परिपथ या सर्किट में होता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। जो आपने विद्युत सेल देखे होंगे, इलेक्ट्रिक जितने भी सेल आते हैं उनके अंदर विद्युत ऊर्जा होती है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल और एक ऋणात्मक टर्मिनल। आपने देखा होगा कोई भी सेल है वह इस प्रकार से बना होता है, ऊपर उसके एक टोपी होती है, तो वो होता है प्लस वाला सिरा और नीचे वाला सिरा होता है माइनस वाला सिरा, है ना। और प्लस वाले सिरे को कहते हैं धनात्मक धनात्मक सिरा, ठीक है, और माइनस वाले को कहते हैं ऋणात्मक सिरा। सेल के भीतर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपने ध्यान दिया होगा कि सेल के दो टर्मिनल होते हैं, आपने प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल को समझ लिया होगा, प्लस वाला धनात्मक और माइनस वाला ऋणात्मक। सेल के अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो रासायनिक ऊर्जा होती है दोस्तों। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। और ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब बात करेंगे बैटरी की। बैटरी, दो या दो से अधिक सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो बैटरी है ना, उसमें क्या होता है, एक बड़ी रेखा फिर एक छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा फिर एक छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा फिर एक छोटी रेखा, है ना। तो जो बड़ी वाला साइन है वो प्लस का और जो छोटे वाला साइन है वो माइनस का। जो बड़ी रेखा है वो प्लस की और जो छोटी रेखा है वो माइनस की होती है। देखा है कि नहीं देखा? अगर मैं एक बड़ी रेखा और एक छोटी रेखा लूं तो ये हो जाएगा सेल, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, इस चीज को हमने समझना है ना। जब ये ऐसे सेल दो या दो से अधिक मिल जाते हैं तो बैटरी बन जाती है दोस्तों। दो या दो से अधिक सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। सेल हमेशा सही क्रम में होना चाहिए, यानी कि जो प्लस वाला सिरा है वो माइनस से जुड़ा होना चाहिए, फिर जो माइनस वाला सिरा है वो प्लस से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से सेल जो हैं आपस में जुड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं कि प्लस वाला सिरा हम कहाँ से जोड़ दें, प्लस से जोड़ दें, और माइनस वाला माइनस से, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब हम रिमोट में सेल डालते हैं तो एक तरफ तो स्प्रिंग होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एक प्लेट होती है। स्प्रिंग पे हम कौन सा सिरा लगाते हैं? माइनस वाला, डिस्क वाला। और दूसरी तरफ कौन सा सिरा लगाते हैं? प्लस वाला, टोपी वाला सिरा लगाते हैं। समझ में आ गई आपको? दो या दो से अधिक सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। सेल हमेशा सही क्रम प्लस से माइनस में जोड़े जाते हैं। टॉर्च, घड़ी और रिमोट में बैटरी का उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि बैटरी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि टॉर्च में दो या तीन सेल होते हैं। घड़ी की बात करें तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा कई बार एक सेल होता है और कई बार दो सेल होते हैं, है ना। रिमोट में देखा होगा दो सेल भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की। विद्युत धारा के प्रवाह का पूरा बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत धारा के प्रवाह का पूरा बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। अब इसको ध्यान से समझिए, अब ये होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि एक बल्ब होता है, ठीक है। मान लो इसका ये थोड़ा साइन गलत हो गया यहाँ पे, है ना। इसको दोबारा बना लेते हैं ऐसे, ठीक है।
अब इसको ये बंद कर दिया यहाँ से, और ये अब यहाँ पर एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा, यहाँ पे होता है स्विच, और ये संयोजक तार। ठीक है दोस्तों, अब देखा होगा कि अगर प्लस से धारा जाती है ना, और माइनस से धारा जो है वो वापस आती है, धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से लेकर माइनस तक होती है। ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा प्लस से माइनस होती है, माइनस होती है। अब प्लस से धारा चलेगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी? बल्ब के अंदर। अगर बीच में कहीं पे भी सर्किट टूटा नहीं हुआ है, दोबारा देखिए, है ना, कि यहाँ से बल्ब से लाइट होती हुई यहाँ जो करंट है वो होता हुआ स्विच में आ रहा है। अब स्विच भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, और ये धारा कहाँ तक जा रही है? माइनस तक जा रही है। तो परिपथ पूरा का पूरा क्या है? बंद है, क्लोज है ना। अब जो बल्ब है वो ग्लो करेगा दोस्तों, है ना, यानी कि वो प्रकाश देगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो सर्किट है जो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये काट देता हूँ सब कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे सर्किट को मान लो खुला छोड़ दिया, जैसे कि मान लो ये बल्ब है अपना, ठीक है, सर्किट को मैंने क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये यहाँ पे मैंने जो स्विच है वो दोस्तों क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, वो स्विच क्या छोड़ दिया? खुला छोड़ दिया, है ना। अब देखो स्विच खुला है यानी परिपथ जो है वो खुला हुआ है। प्लस से धारा जाएगी तो सही, लेकिन वापस माइनस तक नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों। तो इस स्थिति में बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह का पूरा बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। आवश्यक घटक देखिए, सेल या बैटरी, जोड़ने वाले तार। ठीक है, आपने जो सेल या देखा होगा, बैटरी जो है वो क्या होती है? यानी कि सेल तो हो गया एक बड़ी रेखा एक छोटी रेखा, ये तो हो गया सेल, ये तो हो गया सेल, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन अगर बैटरी की बात करें तो दो तीन सेल आपस में जुड़े, बड़ी रेखा छोटी रेखा, बड़ी रेखा छोटी रेखा, बड़ी रेखा फिर छोटी रेखा, है ना। तो ये आपस में जुड़े होते हैं, तब हम इन्हें क्या कह सकते हैं? बैटरी। जोड़ने वाले तार का सिंबल क्या होता है? ऐसा, बिल्कुल सीधा। इसे हम संयोजक तार भी कह सकते हैं, इसे हम संयोजक तार भी कह सकते हैं, संयोजक तार भी कह सकते हैं दोस्तों। स्विच, स्विच होता है दो डॉट, ये अभी स्विच बंद है ना। स्विच क्या है? मतलब इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है, ये तो है बंद स्विच, और ये है खुला स्विच। ठीक है, इस खुले स्विच को इस प्रकार से दर्शाते हैं अपने, ये देखिए पॉइंट आ गया, ये देखिए, है ना। अभी जो है बीच में कनेक्शन जो है वो कट हो चुका है और धारा प्रवाहित नहीं होगी। बल्ब या एलईडी का जो सिंबल है वो इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम बल्ब या एलईडी के जो सिंबल को दर्शा सकते हैं। एलईडी का पूरा जो नाम होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड, या इसे हम कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, उत्सर्जक डायोड। ठीक है दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यहाँ इसे हम कह सकते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, परिपथ के प्रकार देखो, दो प्रकार के परिपथ होते हैं, एक तो बंद और एक खुला। जब परिपथ बंद होता है, क्लोज सर्किट होता है, तो बल्ब जलता है, और जब परिपथ खुला होता है, ओपन सर्किट होता है, तब बल्ब जलता नहीं है। उसके बाद बात करेंगे स्विच की। स्विच विद्युत धारा को चालू या बंद करता है। आपने ये नॉर्मली देखा होगा, आपके घरों में बहुत सारे बटन्स लगे होते हैं दोस्तों। जिस भी कमरे में जाते हैं वहाँ पर कुछ बटन्स लगे होते हैं, है ना, और एक आधा सॉकेट लगा होता है साथ में, है ना। तो जैसे ही आप बटन ऑन करते हो तो आपका फैन जो है वो ऑन हो जाता है, या जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और कई बार आपने कूलर वगैरह लगा रखा होता है, एसी ऑन कर रखा होता है, तो जैसे ही हम उसका बटन दबाते हैं तो यहाँ स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ बंद हो जाता है दोस्तों, परिपथ बंद हो जाता है, और जो उपकरण है यानी कि जो अप्लायंसेस हमने लगा रखे हैं वो जलना स्टार्ट कर देते हैं।
अब देखो, ऑन तो परिपथ बंद, बल्ब जलता है, ऑफ तो परिपथ खुला तो बल्ब नहीं जलता है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विद्युत बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की। अब देखो, बल्ब में पतला फिलामेंट होता है दोस्तों। बल्ब में पतला क्या होता है? फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि ज़्यादा ताप ये ग्रहण कर सके और जल्दी से टूटे नहीं। मान लो कुछ मेटल ऐसे हैं जो थोड़े से ताप को ग्रहण करने के पश्चात बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं या पिघल जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो टंगस्टन है, इसका जो टेम्परेचर है वो ये जो टेम्परेचर है ज़्यादा सहन कर सकता है और पिघलता नहीं। बल्ब में पतला फिलामेंट होता है। धारा प्रवाहित होने पर फिलामेंट गर्म होता है दोस्तों, गर्म होकर प्रकाश देता है। फिलामेंट टूटने पर बल्ब फ्यूज हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे फ्यूज बल्ब देखे होंगे जिसमें फिलामेंट, अंदर की जो तार है, स्प्रिंग सा है, वो टूट जाता है। उसके बाद बात करेंगे एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड। अब लाइट एमिटिंग डायोड होती है, ये जो क्या होता है दोस्तों, ये एलईडी होती है, कम विद्युत ऊर्जा में अधिक प्रकाश देती है। ये आपने देखा होगा, अगर हम बल्ब को काफ़ी समय के लिए जला दें तो बल्ब क्या करता है? गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो एलईडी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, है ना, जिससे जो ऊष्मा है वो बची रहती है और लाइट का कम उपयोग करती है। कम विद्युत ऊर्जा में अधिक प्रकाश देती है, अधिक समय तक चलती है और कम गर्म होती है। एलईडी के दो टर्मिनल होते हैं, लंबा जो होता है वो धनात्मक और छोटा जो पैर होता है वो ऋणात्मक। ठीक है ना। आपने एलईडी देखी होगी, कई बार अपने कहीं पे जागरण वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी एलईडी होती है दोस्तों। ठीक है। उसमें से जो लंबे वाला पैर होता है, एक होता है छोटे वाला पैर, है ना। इसके अंदर एक फिलामेंट सा लगा होता है। ठीक है। इस टाइप से एलईडी होते हैं। ठीक है। ये जो है ये प्लस वाला सिरा है और ये वाला सिरा जो है ये है माइनस वाला सिरा। ठीक है। छोटा पैर। लंबा पैर धनात्मक प्लस छोटा पैर ऋणात्मक। उसके बाद बात करेंगे चालक और कुचालक की। ये दोनों क्या होते हैं? चालक यानी कंडक्टर, वे पदार्थ जिनसे विद्युत आसानी से गुजरती है। उदाहरण तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। जैसे आपके पास मान लो तांबे की छड़ है, उस छड़ से आपने क्या किया कि किसी तार पर, जिस तार में करंट था उस पर रख दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको करंट लगेगा। लेकिन अगर आपके पास लकड़ी की कोई लकड़ी है या कोई प्लास्टिक की मान लो लंबी वायर या तार है, उससे आप अगर उसको टच करते हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो चालक का मतलब यही है जो आसानी से विद्युत को प्रवाहित होने दे, अपने अंदर से आसानी से विद्युत को प्रवाहित होने दे। वे पदार्थ जिनसे विद्युत आसानी से गुजरती है, जैसे कि तांबा, तांबे के वायर आपने देखे होंगे, आपके घर के जो लगे होते हैं अप्लाइंसेस उसमें यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम, लोहा, ये सब क्या है? चालक है। उसके बाद बात करेंगे कुचालक, इंसुलेटर। वे पदार्थ जिनसे विद्युत नहीं गुजरती, उदाहरणतः रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। आपने देखा होगा कि जो आ, सड़कों पर पोल्स वगैरह लगे होते हैं, उनको जो ठीक करने जाते हैं, है ना, विद्युत कर्मी जो होते हैं उनको ठीक करने जाते हैं, वो प्लास्टिक या रबड़ के जूते और ग्लव्स लेके जाते हैं, जिससे उनको करंट नहीं लगता है और उनकी जो जान है वो बची रहती है। विद्युत परिपथ के प्रतीक देखिए दोस्तों। ठीक है। सेल का मैंने आपको बता ही दिया था, सेल का क्या प्रतीक है। यहाँ पे सीधी लाइन दिखा रखी है नोट्स के अंदर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ी रेखा, एक छोटी और मोटी रेखा दोस्तों। एक तरफ बड़ी रेखा की तरफ प्लस और छोटी रेखा की तरफ माइनस। बैटरी का देखिए, एक बड़ी रेखा, एक छोटी मोटी रेखा, एक बड़ी रेखा, एक छोटी और मोटी रेखा, एक बड़ी रेखा, एक छोटी और मोटी रेखा दोस्तों। इसे हम कहेंगे बैटरी। ठीक है। प्लस सिरा और माइनस सिरा, इसे हम कहेंगे बैटरी। और बल्ब का तो मैंने आपको बता ही दिया इस प्रकार से। ये दोस्तों बल्ब, ये दोस्तों क्या है? बल्ब है। फिर खुला स्विच,
आपको बताया था मैंने खुला स्विच कैसा होता है, कि ये जो स्विच है यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये दोस्तों खुला हुआ स्विच, ये खुला हुआ स्विच है दोस्तों, ठीक है। और बंद स्विच की बात करें तो ये दोस्तों बंद स्विच है। संयोजक तार, तार या संयोजक तार, इसे हम संयोजक तार भी कह सकते हैं, संयोजक तार भी कह सकते हैं। उसके बाद देखो बल्ब क्यों नहीं चलता। कुछ रीजंस के अंदर क्या होता है कि बल्ब जलता नहीं है। तो पहला रीजन क्या हो सकता है, सेल समाप्त हो गया, बल्ब फ्यूज है, स्विच खुला हुआ है ना, तार ठीक से नहीं जुड़े, है ना। अगर आप तार ही ढंग से नहीं जोड़ोगे तो बल्ब कैसे जलेगा। आपने स्विच को खोल रखा है तो परिपथ भी खुला है, परिपथ को क्लोज करना पड़ेगा तब जाकर बल्ब जगेगा या जलेगा, है ना। बल्ब फ्यूज है, अगर बल्ब भी फ्यूज है, उसके अंदर जो फिलामेंट है या तंतु जो है वो टूटा हुआ है, तो बल्ब कैसे जलेगा, क्योंकि वो तंतु ही तो गर्म होता है, गर्म होकर क्या देता है, प्रकाश देता है। सेल समाप्त हो गया, यानी कि बैटरी जो है वो समाप्त हो गई दोस्तों, तो वो कैसे ऊर्जा कैसे देगी, जब तक ऊर्जा नहीं मिलेगी और विद्युत प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा बताओ, क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद कहता है कि तार ठीक से नहीं जुड़े, ये हमने बात कर ली। चालक की जगह कुचालक लगा दिया गया, चालक की जगह क्या लगा दिया गया, कुचालक। अब मान लो कुचालक आ गया बीच में कहीं पे भी सर्किट के अंदर, तो सर्किट अधूरा हो जाता है ना। और जो कुचालक होता है वो ऊर्जा को आगे प्रवाहित नहीं करता, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो विद्युत उपकरण से संबंधित सावधानियां क्या रखनी है दोस्तों आपको, गीले हाथों से विद्युत उपकरण को नहीं छूना है। आपने, आप कभी भी जैसे नहा करके आए हो या आपने हाथ धोए हैं, आपने चप्पल नहीं पहन रखी है ना, तो आपको विद्युत उपकरण के पास या जो आपका बोर्ड लगा होता है उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप गीले हाथों से विद्युत को छूते हो तो बाई चांस अगर करंट लगता है तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। खुले तारों को ना छुएं। आपने देखा होगा कि जिन तारों पर पीवीसी नहीं लगा होता, यानी कि पॉली वाइनिल क्लोराइड जो है वो नहीं लगा होता, उन तारों को छूना नहीं चाहिए। बेसिक तौर पर इन्हें हम कहते हैं नंगी तारें, है ना, यानी कि जिनके ऊपर कवर नहीं होता। तो अगर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अगर आप उसे टच करोगे तो आपको सीधे तौर पर करंट लग सकता है। आगे देखिए क्या कहता है, घरेलू बिजली पर प्रयोग ना करें। ठीक है, कि आपने देखा होगा जो आपके घरों में बिजली की सप्लाई आती है 220 वोल्ट, उस पर किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करें। ये आपके लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। आप क्या करें, मार्केट से आजकल बहुत कम वोल्ट की बैटरी और सेल आते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने मान लो घर की 220 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है उससे छेड़छाड़ करते हैं तो आपके उपकरण जल भी सकते हैं, या जो आप प्रयोग कर रहे हो उसमें आग भी लग सकती है और आपको भी करंट लग सकता है। तो केवल शिक्षकों एवं अच्छे मार्गदर्शक के, है ना, सानिध्य में ही अपना क्या करें, प्रयोग करें। दोस्तों परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं। विद्युत सेल क्या है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के प्रवाह का बंद मार्ग, बैटरी, दो या अधिक सेलों का संयोजन या सेल का संयोजन, चालक जिनसे विद्युत गुजरती है, कुचालक जिनसे विद्युत नहीं गुजरती। महत्वपूर्ण अंतर देखिए दोस्तों, बल्ब और एलईडी के अंदर। बल्ब अधिक बिजली खर्च, एलईडी कम बिजली खर्च। बल्ब के अंदर देखिए अधिक गर्म होता है, एलईडी कम गर्म होती है। बल्ब जो है उसकी आयु कम होती है, जल्दी से फ्यूज हो जाता है। जो आम छोटे इलाकों में रहते हैं बल्ब का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, आपने देखा होगा कि आपको 3-4 दिन बाद या हफ्ते बाद बल्ब को वापस चेंज करना पड़ता है ना। सस्ता भले ही है लेकिन बार बार चेंज करना पड़ता है। तो एलईडी है, इसकी आयु जो है अधिक है।
तो दोस्तों ये हमारे जो टॉपिक वाइज नोट्स थे इस लेसन के, ये हमने आज कंप्लीट कर लिए। आगे वाली वीडियो के अंदर मैं इस लेसन के एमसीक्यू लेकर आऊँगा, ठीक है। और जो भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, या आपका कोई डाउट हो तो, या आप किस सब्जेक्ट पर या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, है ना, इसे शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।